इस कायनात में हमारे अलावा क्या कोई है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इंसान ने सदियों मालूम करने की कोशिश की है और साइंसदान इसके मुनासिब जवाब की तलाश में लगे रहे हैं। बल्कि दुनिया भर के साइंसदान और माहिर फल्कियात कहीं न कहीं मौजूद खलाई मखलूक का खोज लगाने की कोशिशों में है। इतनी बड़ी कायनात में आखिर कहीं न कहीं तो जिंदगी मौजूद होगी, तो फिर हम अब तक इसका सुराग लगाने से नाकाम क्यों रहे? अगर इस कायनात में हमारे अलावा कोई और भी है तो आखिर वो कहाँ है और अब तक हमारा उससे राब्ता क्यों नहीं हो सका? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में खलाई मखलूक के बारे में ऐसे हैरान कुन नजरियात आपको बताएंगे जो आपकी अक्ल को दंग कर देंगे। बल्कि खलाई मखलूक के बारे में कुरान क्या कहता है और साइंसदान खलाई मखलूक के बारे में क्या पेशनगोई करते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में आप बड़े करीब से जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अगस्त 1947 की एक तूफानी रात को अमेरिकी कस्बे रोजोल में कई लोगों ने किसी चीज को आसमान में उड़ते देखा। तो अगली सुबह एक चरवाहा करीबी पहाड़ी से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक चमकदार मलबे के ढेर पर पड़ी। बात ऊपर तक पहुंची तो हुकूमत ने इस सारे मलबे को अपने कब्जे में ले लिया और लोगों को बताया गया कि अजीबोगरीब धात के टुकड़े दरअसल मौसमियाती मसनूई गुब्बारे हैं। इसके 30 साल बाद इसकी तहकीक में शामिल मुबस्सिर जीज मर्सल ने तफ्तीशकारों को बताया कि रोजोल के हादसे में मिलने वाले धात के टुकड़े किसी और दुनिया के थे। हेडमैन बेचैन हो गया और उसने ये केस दोबारा खोला। वो तहकीकात में इस नतीजे पर पहुंचा कि मौसमियाती गुब्बारे की कहानी अमेरिकी हुकूमत की ईमा पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई थी। असल में वो टुकड़े किसी खलाई मखलूक की सवारी के थे और इन टुकड़ों में लंबी लंबी उंगलियां, बड़ी बड़ी आंखों और नाजुक हड्डियां शामिल थीं, जिन्हें हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस वाक़े की याद में 2 जुलाई को यूएफओ डे भी यानी खलाई मखलूक का दिन मनाया जाता है। नाजरीन, हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि खलाई मखलूक का वजूद है या नहीं। बहुत सी शहादतों के मुताबिक खलाई मखलूक जमीन के अलावा कायनात में किसी और सैयारे पर मौजूद है। कायनात के दीगर सैयारों में आबाद ये मखलूक कैसी हो सकती है, इस बारे में कई एक नजरियात मकबूल हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड में इस मौजू पर कई एक फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनमें इन्हें मुख्तलिफ नाम, जिस्म और खदोखाल में पेश किया गया है। फिल्मों के अलावा अब तक इस मौजू पर हजारों कहानियां लिखी गई हैं, जिनमें इसको मुख्तलिफ शक्ल सूरत में पेश किया गया है। इस पर उर्दू जुबान में मुहय्यिद्दीन नवाब की देवता नामी कहानी काफी दिलचस्प है, जो कि दुनिया की सबसे तवील कहानी है। साइंसदानों के भी इस बाबत मुख्तलिफ कयास हैं। हाल ही में एक साइंसदान यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के प्रोफेसर फ्रैग सैमसन ने ये इंकिशाफ किया कि दीगर सैयारों में खलाई मखलूक या दूसरी मखलूकात का अगर वजूद हुआ तो वो तकरीबन रीछ की जसामत के बराबर होंगे और उनका वजन लगभग 30 किलोग्राम होगा। उन्होंने अपनी तहकीक में नादीदा सैयारों में मखलूकात की मौजूदगी का इशारा दिया है। माहिर फल्कियात ने दावा किया है कि हमारी कहकशां में जमीन जैसे कई 100 खरब सैयारे मौजूद हैं और इन सैयारों पर जिंदगी भी मौजूद हो सकती है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक के मुताबिक हमारी कहकशां मिल्की वे में जमीन जैसे अरबों सैयारे मौजूद हैं। इनका एक जैसा निजाम शमसी है। यहाँ सितारे भी मौजूद हैं। बाज़ सैयारों पर माया पानी भी मौजूद है। जहाँ पानी होगा वहाँ जिंदगी भी लाजमी होगी। माहिरीन फल्कियात की इस बात पर हमको इत्तफाक है कि जरूरी नहीं कि जिंदगी इसी शक्ल में पाई जाती जैसे हम गुजारते हैं, या फिर दूसरे सैयारों पर हमारी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ हालात और शक्ल सूरत में भी जिंदगी मौजूद हो सकती है। किसी हद तक के इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि हमारी जमीन पर जिन्नात का वजूद है। साइंस भी गैर मरई वजूद यानी हमजाद वगैरह की कायल हो चुकी है, लेकिन जिन्नात हमको नजर नहीं आते। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन्नात का वजूद नहीं है। इस यकीन के साथ साइंसदान और माहिरीन गुज़श्ता कई दहाइयों से खिला में जानबूझकर या हादसाती तौर पर सिग्नल भेज रहे हैं और खलाई मखलूक की जानिब से दिए गए किसी मुमकिन सिग्नल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर खलाई मखलूक की जानिब से भेजे गए सिग्नल वसूल हो गए तो दुनिया में एक कोहराम बर्पा हो जाएगा और जो सवाल सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा वो ये होगा कि हमारी ज़मीन का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वाकई एक दिन ऐसा आएगा कि जब कायनात के किसी और सैयारे की मखलूक से राब्ते में हम होंगे? लेकिन फिलहाल तो ये सवाल सबसे अहम है कि खलाई मखलूक कैसी होगी और इसके साथ हमारे ताल्लुकात दोस्ताना होंगे या दुश्मनी पर मबनी होंगे।
नाजरीन, अमेरिका में 24 जून 1947 को नौजवान ताजिर केंट आर्नल्ड पहाड़ माइटी के गिर्द अपने जहाज से चक्कर लगा रहा था, तो उसने तेज रोशनी देखी जो प्लेटों की तरह थी, जो तकरीबन उसकी सिमत उड़ान भर रही थी। उसने ये सब को बहुत करीब से देखा और बाद में बताया कि उनके कोई वाज़े उभार नहीं थे, वो सिर्फ पूरी तरह गोल चमकती हुई प्लेट्स थीं। तादाद में 9 थीं और इनके उड़ने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। वो ऐसी उड़ती हुई तश्तरी लग रहे थे जैसे उन्हें पानी की सतह पर डाल दिया गया हो। इसके इन आखिरी अल्फाज से ही एक मुकामी सहाफी ने उड़न तश्तरी यानी यूएफओ, ऐसे उड़ने वाली मखलूक जिनको पहचाना नहीं जा सकता, उसकी इस्तिलाह उचक ली, जिसे आज तक उनको ये नाम दिया गया है। नाजरीन, इसके बाद हुआ ये, अमेरिका के तूलो अर्ज में उड़न तश्तरियों के देखे जाने के 850 से ज्यादा रिपोर्ट्स मौसूल हुई। हर किसी ने इन्हें देखने का दावा किया, बल्कि बाज ने तो तस्वीरें भी उतारी। लेकिन इस बात की बड़ी हैरत है, ये उड़न तश्तरी सिर्फ अमेरिका में ही क्यों नजर आती हैं? इसके अलावा दीगर ममालिक में बहुत कम इनको देखा गया है। 1993 में अमेरिका के साइंसदानों को किसी दूसरे नामालूम सैयारे से ऐसा रेडियो सिग्नल मौसूल हुआ जिससे मालूम हुआ कि इस सैयारे की मखलूक 14 मई 1993 को दोपहर 3 बजे जमीन पर हमला आवर हो गई। मॉडर्न स्टॉक ने आला सिफारती जराये के हवाले से कहा था कि अमेरिका की मिलिट्री टास्क फोर्सेज इस हमले को नाकाम बनाने के लिए शब रोज मसरूफ हैं। इस माहिर फल्कियात ने इस ख्याल का इजहार किया है कि हमला आवर मखलूक जमीन के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन अब 2024 है और अब तक खलाई मखलूक ने जमीन पर कोई हमला नहीं किया। इसलिए कहा जा सकता है कि खलाई मखलूक के हमले की हवा भी अमेरिका ने हीरो बनने के लिए उड़ाई होगी। लेकिन इन बातों का ये मतलब नहीं कि उड़न तश्तरी का वजूद है ही नहीं या खलाई मखलूक का वजूद नहीं है। और खलाई मखलूक के वजूद के बारे बयानात को पढ़ें तो साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने अपने एक इंतखाबी जलसे में कहा था कि अगर वो सदर मुंतखब हो गए तो खलाई उड़न तश्तरियों के बारे में तमाम मुफीद मालूमात को मंजरे आम पर लाएंगे। उनका कहना था कि उन्होंने खुद भी एक बार तश्तरी देखी थी। नाजरीन, ऐसा ही दावा अमेरिका के सदर रोनाल्ड रेगन ने भी किया था और उनका कहना था कि एक दफा जहाज में सफर के दौरान उन्होंने खिड़की से बाहर एक उड़न तश्तरी देखी थी जिससे सफेद रोशनी निकल रही थी। नाजरीन, असल में साइंसदान भी अपनी जैसी मखलूक को तलाश कर रहे हैं। इस बात से ये साबित होता है, पिछले साल फल्कियात के माहिरीन ने एक कॉन्फ्रेंस में ये नजरिया पेश किया था कि कायनात की कहकशां में मौजूद शमसी निजामों में कम अज कम आधे सैयारे ऐसे हैं जिनमें जमीन जैसा मौसम और हालात रखने वाले सैयारे मौजूद हैं। दूसरी तरफ बरतानिया के मारूफ माहिर फल्कियात लॉर्ड रेस की ये बात दिल को लगती है कि मेरे ख्याल में हम फिलहाल अंदाजा नहीं लगा सकते हमारी जमीन से बाहर की मखलूक की शक्ल सूरत क्या होगी और उनका इल्म कितना वसी है। उनके बारे में सोचना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बंदर आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत पर सोचना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, लेकिन मुझे तो कुरान पाक की आयत का मफहूम याद आ रहा है जिसमें कहा गया है कि वो जात जिसने जुमला अक़साम के जोड़े पैदा किए हैं और जमीन के नबातात में से हो या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नूए इंसानी या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं। अगर जमीन की मिट्टी से जमीन पर मखलूक का वजूद मुमकिन है तो किसी और सैयारे पर इस सैयारे की मिट्टी और किसी रोशनी की बनी मखलूक का वजूद मुमकिन क्यों नहीं है? मसलन आतिशी मखलूक का वजूद प्लाज्मा के माहौल मिट्टी सैयारा पर हो, खासकर ऐसे सैयारा पर जो सूरज के नजदीक है। हमारी कहकशां 1.5 खरब सूरज जिनके अपनी रोशनी है यानी सितारों पर मुश्तमिल है, जिनमें हमारा सूरज एक नन्हे चराग की तरह कहकशां के किनारे पर वाक़ है। हमारे पड़ोस में दूसरी बड़ी कहकशाएं एंड्रोमेडा हमसे 25 साला नूरी सालों के फासले पर वाक़ है, जिसमें 2 खरब सूरज सितारों का तखमीना लगाया गया है। हमारी कहकशां के करीब 50 दीगर ऐसी कहकशाएं पाई जाती हैं। इन्हें लोकल ग्रुप का नाम दिया गया है। इस लोकल ग्रुप के पड़ोस में तकरीबन 3000 ऐसी और कहकशाओं का एक ग्रुप मौजूद है। पड़ोस दर पड़ोस का कई गिरोहों या झुरमट चलते फिरते 14 नूरी सालों की बेपनाह वुसअत तक चले जाते हैं। नाजरीन, एक तज्जिये के मुताबिक 2 खरब कहकशाओं का वजूद साबित होता है। अब इनमें कितने सूरज और कितने सैयारे होंगे और कितनी जमीनें होंगी, फिर कितनी अनवाओ इकसाम की मखलूकात और ज़हीन मखलूक पाई जाती हैं। इंसान पुकार उठता है, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लामा इब्ने कसीर सूरह फातिहा की पहली आयत की तफसीर में जहन्नुम के मुतल्लिक जिन अक़वाल का हवाला दिया है, इनमें से एक कौल हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि 40,000 आलम हैं, सारी दुनिया इनमें से एक आलम में है। इसी तरह मनकूल है कि ये सितारे जो आसमान में हैं, इनमें भी जमीन के शहरों की तरह शहर है और हर शहर दूसरे शहर से नूर के सतून की जरिए फैला हुआ है।
नाज़रीन, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44 में कहा गया है कि सातों आसमान और जमीन जो उनमें हैं सब उसकी तस्बीह करते हैं। इस आयत करीमा में लफ्ज मिन का इस्तेमाल हुआ है जो अक्ल और शऊर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हजरत इब्ने कसीर ने सूरह तलाक की आखिरी आयत में एक हदीस का जिक्र किया है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा सहाबाए किराम के मजमे में तशरीफ लाए तो देखा कि सब किसी गौर फिक्र में चुपचाप हैं। तो पूछा क्या बात है? जवाब मिला कि अल्लाह की मखलूक के बारे में सोच रहे हैं। फरमाया ठीक है, मखलूकात पर नजर दौड़ाओ लेकिन कहीं अल्लाह की बाबत गौर खौज में ना पड़ जाना। और सुनो, इस मगरिब की तरफ एक सफेद जमीन है, इसकी सफेदी इसका नूर है, सूरज का रास्ता 40 दिन का है और वहां अल्लाह की मखलूक है जिसने आंख झपकने के बराबर भी कभी नाफरमानी नहीं की। साहबा ने कहा फिर शैतान कहाँ है? फरमाया इन्हें ये भी मालूम नहीं कि शैतान पैदा किया गया है या नहीं। पूछा वो भी इंसान है? फरमाया उन्हें आदम की पैदाइश का भी इल्म नहीं। तो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की कायनात इस जैसी मजीद बहुत सी कायनात हैं। जमीन तो बस अल्लाह की कायनात में से जरा बराबर है। इस कायनात में कितनी जमीनें, कितनी मखलूकात, कितने सितारे, कितने सैयारे और कितने जहान आबाद हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में जो मजहब सबसे ज्यादा साइंटिफिक है वो इस्लाम है। कुरानी आयात और हदीस से हमें 3 तरह की मखलूकात का इल्म मिलता है, इंसान, जिन और फरिश्ते। मगर हमें कुरान ही में मिलता है कि अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी है कि उसने आसमानों और जमीन को बनाया और इस पर हर किस्म के चलने वाले जानवर पैदा किए और फिर वो जब चाहेगा इनको जमा करने पर कादिर है। खलाई मखलूक का वजूद वैसे ही मुमकिन है जैसे अल्लाह की बेशुमार दूसरी मखलूकात हैं जिन्हें आज साइंस किसी हद तक दरियाफ्त कर चुकी है, मगर अभी बहुत कुछ दरियाफ्त होना बाकी है। हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले जानदार भी दरियाफ्त हुए हैं। नासा की वेबसाइट के मुताबिक आज तक किसी खलाबाज खला नूरद ने किसी किस्म की खलाई मखलूक को नहीं देखा, ना ही किसी उड़न तश्तरी को खला में सैर करते देखा गया है। इसके बावजूद जमीन पर 12 ऐसी उड़न तश्तरियां यानी यूएफओस देखने के दावे सामने आए हैं। इनमें कितनी हकीकत है ये तो वक्त और तहकीकात ही साबित करेंगी। अलबत्ता इस हवाले से दिलचस्प मालूमात मुलाहिजा कीजिए। अभी तक अगरचा खलाई मखलूक का सबूत नहीं मिला, मगर साइंसी फिक्शन की बात करें तो 10 इकसाम बताई जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर सुरमई खलाई मखलूक और छोटे सब्ज आदमी हैं। इनकी साख्त किसी हद तक इंसानों जैसी है, मसलन हाथ, चेहरा, टांगे वगैरह। खलाई मखलूक का मुशाहिदा करने वालों का दावा है कि उन्होंने आसमान में उड़ने वाली तश्तरियां देखी जिनकी रफ्तार 700 मील फी सेकंड थी, जो हवाई जहाज की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। ये अपना साइज बार बार बदलती हैं, इनसे तेज और मध्यम रोशनी निकलती है। जहां ये उड़न तश्तरियां उतरती हैं वहां गहरा खड्डा बन जाता है। इन्हीं उड़न तश्तरियों के जरिए खलाई मखलूक हमारी दुनिया की सैर को आती है। पिछले साल पाकिस्तान के शुमारी इलाकों में ऐसी उड़न तश्तरियां देखने का दावा किया गया। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई कायनात बड़ी वसी है और इसमें इंसान की तौजीहात और दिलचस्पी बहुत सा सामान मौजूद है, लेकिन इंसानों की गालिब अक्सरियत अपनी मुआशी सरगर्मियों और समाजी जिम्मेदारियों की वजह से कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र नहीं कर पाती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कायनात के इसरार और रमूज के हवाले से बहुत ही कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला की निशानियों और कायनात में गौर व फिक्र करना बहुत बड़ी कल्बी इबादत है जो कि इंसान को अमली इक़दामात पर उभारती है। कुरान करीम ने मुख्तलिफ अंदाज से इस मुनफरिद इबादत की दावत दी है, बल्कि इसे अहले अक्ल दानिश का काम करार दिया। दोस्तों, आसमानों और जमीन की तख्लीक में, दिन और रात के आने जाने में अहले दानिश के लिए निशानियां हैं, और जो लोग उठते बैठते और अपने पहलुओं के बल अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, बल्कि आसमानों और जमीन की मखलूकात में गौर व फिक्र करते रहते हैं और पुकार उठते हैं, हमारे परवरदिगार, ये तूने फजूल पैदा नहीं किया, तू हर ऐब से पाक है, हमें आग के अजाब से बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें मकसद तख्लीक को समझकर हकीकी कामयाबी के हसूल के लिए कोशा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।